अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के सीन्स कुछ यूँ हैं कि हम कराची पहुँच चुके हैं और कराची का मौसम माशाल्लाह से बहुत अब बेहतर हो गया है। कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी लेकिन आज जो मौसम है ना वो सही हो गया है। और अभी हम ऊपर फ्लैट में थे और शाम को बच्चों ने ज़िद की कि हमें बाहर जाना है। यहाँ कराची में फ्लैट से उतर के आप कहाँ घूम सकते हो, इतना ज़्यादा रश होता है सदर में, सड़क पे हर जगह पे इतना रश होता है। तो उनके घर के साथ ही मतलब उनके फ्लैट के साथ ही एक जो है ना सेकेंड हैंड मार्केट बनी हुई थी, मतलब जिसमें पुरानी और नई चीज़ें मिक्स होती हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आज उसका टूर भी किया जाए और एक वहाँ का व्लॉग बनाया जाए ताकि बहुत सारे लोग, मुझे ये चीज़ें देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो शायद मैंने कहा आप लोगों को भी मज़ा आए कि वहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं और बहुत सारे लोग इसे फ़ायदा उठाते भी हैं। ज़ाहिर है जो नई चीज़ें वो बिल्कुल महंगी होती है। यहाँ भी अब जो सारी चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं क्योंकि ये जो सब लोग पठान हैं वो इंपोर्ट करके लाते हैं वहाँ से, बॉर्डर से, कोयटा के या पेशावर वगैरह के बॉर्डर से, अफ़गानिस्तान से या बाहर से कहीं से भी इंपोर्टेड चीज़ें होती हैं जो यहाँ आती हैं। तो ये बल्क में चीज़ें मंगवाते हैं और यहाँ पे जो है वहाँ सेल करते हैं। यहाँ मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे और बहुत सारे ब्रांड के लोग भी देखे जो यहाँ से बल्क में जो है वो ज्वेलरी खरीद रहे थे इनसे और अपने पेज पे है वो पोस्ट करके और वहाँ सेल कर रहे थे। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि ये क्या सीन है, लेकिन मैंने एक आदमी से पूछा भी कि वाकई क्या ऐसा ही आप कर रहे हैं? तो कहा कि हाँ जी हम तो ऐसे ही करते हैं, यहाँ से चीज़ें लेके अक्सर जो है वो सेल करते हैं। यहाँ ज्वेलरी की इतनी ज़्यादा कलेक्शन थी, इतनी ज़्यादा, मतलब कि पाकिस्तानी नहीं है, इम्पोर्टेड थी सारी ज्वेलरी और बहुत ही अच्छे जो सेट और ज्वेलरी और इयरिंग्स और बहुत सारी घर की चीज़ें यहाँ मौजूद थी। तो लोग ऐसे करते हैं यहाँ से ज्वेलरी ले लेते हैं और उसके बाद जो उसके पीछे वाला पेज या जिस पे कार्ड पे वो ज्वेलरी लगी हुई होती है या पोस्ट हुई होती है उस पर अपना कंपनी का नाम या अपना जो ब्रांड का नाम जो प्रिंट करवा लेते हैं और उसके बाद इसको सेल करते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें थी। मैं तो बस विजिट करने के लिए आई थी अभी, इसलिए मैं ख़रीद नहीं रही थी क्योंकि मुझे आगे भी जाना था। तो मैं इतनी ज़्यादा कलेक्शन करके साथ ले जाना नहीं चाह रही थी। इंशाल्लाह कभी बाद में मौका मिला तो मैं यहाँ दोबारा ज़रूर आऊँगी। तो बस मैं वीडियो बना रही थी। और ये यहाँ जितना भी मेकअप पड़ा है ये सब इम्पोर्टेड है। अब आई डोंट नो ये एक्सपायर होता है या इनमें कोई मतलब कि इनमें कोई चीज़ अच्छी नहीं होगी जिसकी वजह से उन्होंने मतलब निकाल दिया हो, मुझे समझ नहीं आई। लेकिन हर जो इसके किट और हर जो मेकअप था बहुत यूनिक और बहुत अच्छा था। यहाँ मैं जो है एक आई शेडो पैलेट है वो खोल के आपको दिखाऊंगी। आई डोंट नो आई शेडो पैलेट है या वैसे ही एक पैलेट है, तो वो मैं आपको खोल के दिखा रही थी। बिल्कुल न्यू थी, अनटच थी और इसको ये लोग सेल कर रहे थे। मैंने इसकी लेकिन एक्सपायरी डेट भी देखी तो ये एक्सपायर्ड नहीं हुई थी। पता नहीं कहाँ से ये लोग इम्पोर्ट करते हैं इस तरह की चीज़ें जो इनको सस्ती मिल जाती है। तो मैं वहाँ किसी दुकानदार से भी पूछा कि आप लोग ये सारी चीज़ें इकट्ठी कहाँ से मंगवाते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम इसको केजीज के हिसाब से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें ख़राब भी मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है जो अच्छी सही मिल जाती हैं। तो हम उसको मतलब जो साफ होता है चीज़ें उनको निकाल के इस तरह सेल कर देते हैं और बाकी चीज़ों को जो है वो वैसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं। और यहाँ आप लिपस्टिक की कलेक्शन और दुनिया जहान के शूज़ और मतलब इतनी अच्छी चीज़ें थी जो पाकिस्तान के अंदर मैंने नहीं देखी। मैं यहाँ विजिट करने का मकसद मेरा ये भी था कि यहाँ मुझे पता है बहुत सारी यूनिक चीज़ें मुझे देखने को मिलेंगी जो मैंने पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर नहीं देखी हैं। तो यहाँ हर चीज़ जो है वो बहुत सस्ती भी थी और यूनिक भी थी। ये इतने हैवी डिनर सेट थे जिनकी मेरे ख्याल से एक आधा जो पीस है ना वो कम होगा, जिसकी वजह से शायद उन्होंने निकाले हुए, आई डोंट नो कहाँ से आता ये सारा माल। लेकिन ये बहुत ही अच्छा और एंटीक चीज़ें थी और मेरा जो बार बार दिल था ना वो ज्वेलरी पे जाके रुक रहा था क्योंकि इतनी प्यारी चीज़ें थी। और मैंने मतलब कि देखी कि इनकी जो हाथ लगा के मैंने निकाल के देखी ज्वेलरी, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह एक लोकल चीज़ होती है ना कि हम यहाँ से ज्वेलरी लें तो एक लोकल सा बना होता है इयरिंग्स या हर चीज़, इतनी अच्छा मटेरियल नहीं होता, लेकिन इनका मटेरियल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उठा के वजन से भी पता चल रहा था और हाथ लगाने से पता चल रहा था ये बहुत अच्छा है। और ये तकरीबन 150 और 200 के अंदर जो है ना ये इयरिंग्स और रिंग्स वगैरह और ब्रेसलेट वगैरह सब कुछ मिल रहा था। तो बस मैं सारा जो है ना वो पूरा देख नहीं पाई, बस ऊपर से मैं वीडियो बना रही थी कि मैं वीडियो में से बाद में से देख लूँगी कि कौन कौन सी चीज़ें थी। खैर यहाँ जो बाहर में आई तो यार रिंग की इतनी ज़्यादा कलेक्शन लगी हुई थी और चेन्स की जो डबल कलर्स की होती हैं, गोल्डन और सिल्वर में, वो भी लगी हुई थी। तो बहुत ही अच्छी थी। खैर हम बस घूमते रहे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, बहुत बड़ी मार्केट थी। तो घूमते घूमते में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और बच्चे भी साथ थे। तो फिर बच्चों के साथ घूमना मार्केट्स के अंदर आपको पता है ईजी टास्क नहीं होता और बच्चों को हर चीज़ चाहिए, ये भी लेनी है वो भी लेनी है, और लेकिन तंग ज़्यादा करते हैं और लेते कम है।
तो बस हमने छोड़ दिया। बच्चों के लिहाज से बस थोड़े बहुत खिलौने थे, बाकी जो घर के सामान और ज्वेलरी वगैरह ज़्यादा थी, तो बच्चे इसलिए भी ज़्यादा वो हो रहे थे कि नहीं बस हम यहाँ से निकले, अब चलें वापस घर चलें। तो बस हम रात को फिर वापस आ चुके थे और ये देखें जी एम्प्रेस मार्केट के सामने फुल पठानों ने कब्ज़ा ग्रुप किया हुआ है और उन्होंने रेहड़ियाँ जो हैं फ्रूट्स की लगाई हुई हैं। और कितनी दफ़ा सुबह पुलिस वाले आते हैं, इनको उठा देते हैं यहाँ से, तो लेकिन ये फिर जो है यहाँ पे आके जो दोबारा रेहड़ियाँ लगा रहे थे। ज़ाहिर है हर इंसान का कहीं ना कहीं से वो रिस्क का बंदोबस्त तो अल्लाह ने करना ही होता है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि नाजायज़ तरीके से नाजायज़ जगहों पर जो है ना ये काम नहीं करना चाहिए। फिर आपकी जो कमाई हुई रोज़ी है वो भी ज़ाहिर हलाल तो नहीं होगी। खैर व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।